हेलो, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस पे। हम जो है यहाँ पे आपके लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं क्वांट पैच का, जो कि बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड है, जिसमें कि एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। इसमें अभी तक मैं अर्थमेटिक सेक्शन का 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। और उससे पहले आपको क्वालिटी इक्वेशन भी पढ़ाया हुआ था, और आपकी जो पिंकी मैम है वो इसी चैनल पे आपको नंबर सीरीज और सिंपलीफिकेशन पढ़ा चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर है, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे एस आई एंड सी आई, जिसका कि अभी तक हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें एस आई की बेसिक्स जाने और उससे रिलेटेड कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसको भी हमने देखा, ठीक है। जैसा कि आप मेरा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसमें लिखा हुआ होगा एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कि एलिगेशन को अगर यूज किया जाए तो वो क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं, बट मैं आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा और एलिगेशन दोनों चीजें आपको साथ साथ सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी देखेंगे। तो बीच में एक और बात मुझे कहनी है कि हमारे यहाँ जो है ज्ञान नीति नाम से एक ऐप लॉन्च हुआ है, जिसमें कि आपको फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं और वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज मिल रहा है। आप उसको ज्ञान नीति टाइप करके आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और अगर वहाँ से ना हो सके तो हमारे बॉक्स में जो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए हम चलते हैं आज का पहले क्वेश्चन पे। देखिए ये वाला, ठीक है। देखिए पहले समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओके, देन आफ्टर हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ₹8800 बिकम्स ₹12,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर। कह रहा है कि 4 साल में जो है ना, ये जो आपका मूलधन है ये मिश्र धन बन जाता है, मतलब 12,000 अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल आपका 8800 है और 12,000 बन जाता है, ठीक है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो आपको नहीं पता है, कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे, लेकिन ईयर बताया हुआ है 4 साल पे। फिर देखिए आपको क्या कह रहा है, फिर आपको कह रहा है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर। कह रहा है जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा अगर उसको 3% बढ़ा दिया जाए, देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो आपको कह रहा है 7 साल के बाद बताइए कितना अमाउंट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर कोई चीज़ का यहाँ लफड़ा है, अगर कोई चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो है 3% मोर जो रेट बढ़ा रहा है। अब अगर आप मेरा पीछे का 2 क्लास एसआई का देखे हुए हैं तो आपको, आपके लिए क्वेश्चन है ना बहुत ही निहायत ही आसान हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि एसआई का अर्थ होता है वो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि हर साल जो इंटरेस्ट का वैल्यू है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, मतलब जितना रुपए एक साल में आया वही इंटरेस्ट आपको अगले साल भी, हर साल वो इंटरेस्ट आपको बराबर लगता है। मतलब अगर आपको 100 रुपये, आपको 4% का इंटरेस्ट है तो पहले साल भी 4 रुपए, दूसरे साल भी 4 रुपए, तीसरे साल भी 4 रुपए, ठीक है। इस हिसाब से आप देखो तो आप ये जानते हो ना, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप ये जानते हो कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और ये कितने साल का है, 4 साल का है, ठीक है। तो आपको यहां से एस आई आ जाएगा। एस आई कैसे आएगा बताओ, एस आई आ जाएगा जब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे। सही बात है, अमाउंट क्या होता है, जितना प्रिंसिपल है और उसमें जितना इंटरेस्ट बनता है वो दोनों जोड़ते हो तो अमाउंट मिलता है। तो अगर हमको एस आई चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अगर यहां से आप देखो तो 12,000 अमाउंट है आपका और 8,800 क्या है आपका प्रिंसिपल है। इसको जब घटाओगे तो 3,200 बन जाएगा। बट एक बात मुझे बताओ, ये एसआई जो आया आपका इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट आया है वो कितने साल के लिए है, ये आपको 4 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो, अच्छे से ध्यान से सुनना, आप जो ये बात जानते हो कि जो एक साल, जो हर साल जो है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होते हैं, तो 4 साल में अगर 3200 है तो इसको अगर 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक साल का कितना हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड दे देंगे तो एक साल का हो गया 800 रुपए। इतना चीज आप पहले दिमाग में रख लो कि एक साल का इंटरेस्ट कितना बन के आया, 800 रुपए, लेकिन ये किसी सर्टेन रेट पे रहा होगा, कोई आर रेट पे, ठीक है। अब दूसरा चीज आपको पहले मैं समझा देता हूं, देखो
मेरा क्या कहना है कि मान लो 100 रुपए होगा, ध्यान से देखना, इस पे हमको 4% के दर से 2 साल तक देखना है क्या होता है, ठीक है। तो 4% के दर से पहले साल 4 रुपए आएगा, दूसरे साल भी कितना आएगा, 4 रुपए आएगा। ये सही है। मतलब मेरा कहना है कि प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है और अगर मेरा रेट अगर 4% है और ईयर 2 साल है, तो 2 साल में कितने रुपए बनेंगे, तो एक साल में कितना बनेगा, 100 का 4%, 4 रुपए, दूसरे साल भी 4%, 4 रुपए। लेकिन अब क्या कह रहा है, देखिए अब मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर क्या कर दिए ना, सब चीज सेम है, 100 ही है, 2 ईयर ही है या जो भी है, ये लेकिन 4 से 3% बढ़ा दिए, 4 3 7%, ठीक है। 3% मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब बताओ, अगर 3% बढ़ाए हैं, अगर 3% बढ़ाए हैं तो 4 3 7% हो गया, तो 100 का 7% कितना हो जाएगा, 7 रुपए। ये मैं इंटरेस्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो 100 का 7% 7 रुपए, फिर नेक्स्ट भी 7 रुपए। तो इसका मतलब ये समझे आप कि जितना परसेंट हम बढ़ाते हैं, ध्यान देना, जितना परसेंट हम बढ़ाते हैं, तो जो पहले था, पहले कितना था, 4 था, तो जित 100 में कितना परसेंट बढ़ाए, 3%, तो 100 का 3% कितना होता है, 3। अगर 4 में 3 जोड़ दूं तो नहीं आपको 7 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि आपको अगर पहले से रेट नहीं पता है कोई बात नहीं, बट आपको पता चल गया ना कि एक साल में कितना रुपए आया, 800। एक साल में कितने रुपए बने हैं, 800, ठीक है। तो जितना परसेंट बढ़ाया गया ना, तो जस्ट उतना ही परसेंट जो है इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। उतना ही परसेंट क्या बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट। जितना परसेंट रेट बढ़ता है उतना ही परसेंट क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। मतलब कि आज से आप एक बात का गांठ बांध लो कि रेट जिस तरह से इंक्रीज होगा उसी तरह से इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और रेट अगर घटेगा तो इंटरेस्ट भी उसी रेट से घटेगा। मतलब अगर रेट 3% बढ़ता है तो इंटरेस्ट भी 3% बढ़ जाएगा, और अगर रेट कितना परसेंट घटता है, 3% घटता है, तो इंटरेस्ट भी 3% घट जाएगा। समझ गए। तो अब हमको देखिए, अब हमको एक बात समझाइए, ठीक है। तो कुल मिला के कितना रुपए था बताइए, 8800 था, कितना था, 8800। तो 8800 का 3% बढ़ जाएगा, तो 8800 इंटू 3/100, ये हम 1 ईयर में देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो 100 से 100 ये कट गया, 3 से देखो, 3 अठी 24 के 4 बाकी 2, 3 अठी 24 2 26, ठीक है। तो अब जो मेरा इंटरेस्ट बन के आ रहा है एक साल का इंटरेस्ट, तो ये दोनों जुड़ के आएगा, तो 8 2 1064, कितना आ गया, 8 2 1064। ये मेरे कितने साल का आ गया, ये मेरे एक साल का इंटरेस्ट आ गया 3% बढ़ने के बाद। कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है, नहीं ना, समझ गए ना। तो हमने क्या किया कि 8800 का 3% इतना बढ़ा उतना निकाल लिया, तो 88 का 3% कितना, 24 24 264, और ये हो गया। लेकिन हमको पूछा कितना है, आपको पूछा है अमाउंट पूछा है, ना कि कुछ पूछा है, ये नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। तो आप बताइए एक साल का इंटरेस्ट अगर I1 इतना है, तो 7 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7 गुने 1064, सही है ना। तो 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 7 छक 42 2 44, 7 इकाई 7, इतना हो गया। तो आप बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितने साल में, 7 साल में। तो क्या क्या जोड़ोगे, प्रिंसिपल प्लस I7 इंटरेस्ट भी जोड़ोगे, तो प्रिंसिपल है कितना आपका 8800, सही है। और ये जोड़ दो 7448, जोड़ दे क्योंकि इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। तो 8 4 8 4 12 के 2 बाकी 1, 7 1 8 8 दूनी 16, 16 248 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया आपको। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरह से बढ़ा घटा तो पहले आप उस हिसाब से निकालो कि एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अगर ये 3% कम बोलता तो हम 264 निकाल के 800 में घटा देते, क्योंकि जिस तरह से रेट घटता है उसी तरह से इंटरेस्ट भी घटेगा। तो हमको एक साल का आ जाता, पिछले साल का पूछता हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी कारण जो है हम जो है दूसरा क्वेश्चन आपको इसी बेस्ड पे लिए, बट वहां रेट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये देखो आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। आपको क्या बोल रहा है कि रुपीज इतना बिकम्स इतना एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 8 साल, कितना साल में, 8 साल। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट कितने साल का है, ये 8 साल का है। इंटरेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को घटाना पड़ेगा, 1792 माइनस 1120, अगर घटाओगे तो ये हो जाएगा 72, 17 में से 11 गया 672, ठीक है। हमको इंटरेस्ट आ गया,
कितने साल का? 8 साल का। तो बताइए इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा? चूंकि ये 8 साल का, तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे ना, तो 672/8। तो अठी अठी 64 और 8 चौक 32, 1 साल का आपका 84 रुपए आ गया। अब देखना आपको क्या बोला, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 4% लेस। अब आपको क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तब पूछ रहा है देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। लेकिन आपको 10 ईयर का निकालना पड़ेगा, तो पहले हम 1 साल का तो निकाल लें, चूंकि यहाँ घट रहा है ना, तो घट रहा है तो कितना अमाउंट घटने वाला है वो बताइए। तो आपको प्रिंसिपल कितना है बताओ, 1120, 1120 का 4%, समझ रहे हो, 1120 का क्या हो रहा है, 4%। तो अगर 1120 का 4% अगर मैं देखूं तो कितना आएगा बताओ, इसको काट दूं, कट गया, ठीक है। तो यहां से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बताओ, 4% के हिसाब से। तो 12 चौक 48, 4 इकाई 4, 448, लेकिन 44.8 आ गया। अब उसको आप क्या कर दो, तो नेट जो है, नेट जो I1 हो जाएगा आपका, ये कब, ये कब, जब 4% क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो वो हो जाएगा 84 माइनस 44.8, 84 माइनस 44.8, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब 84 में से पहले 40 घटाओ, तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 44, 44 में से 4 गया 40, 40 मतलब 39.2, सही किया है ना, यहाँ 0.0 करो तो 10 में से 8 गया 2, 13 में से 4 गया 9, और बच गया यहाँ आपको 7 में से 4 गया 3, 39.2। आपको पूछा कितने साल का है, देखो 10 साल का, तो पहले आपको तो I7 निकालना, सॉरी I10 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का है। तो इसको जब 39.2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 392। लेकिन आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है यहाँ देखो अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट A10 कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना था आपका देखो 1120 प्लस 392, अगर जोड़ोगे तो 2, 9 दो 11 बाकी 1, 11 1 12 3, 1512 रुपए। तो कुल मिलाकर आपका कितना रुपए अमाउंट बन गया आपका, ध्यान दिए, अमाउंट कितना बन गया 1512, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई अच्छे से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको दिमाग लगा के बैठना होगा कि कैसे कैसे हम इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अमाउंट पे था, ये आपका बन गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, वो दोनों सेम बेस्ट के थे कि रेट बढ़ा और रेट घटा, तो कैसे करोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये क्या कह रहा है, अ मैन डिपोजिटेड इतना रुपीज इन अ बैंक एट 7% पर एनम एंड इतना रुपीज इन अनदर बैंक एट 9% पर एनम, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम। तो मतलब बोला एक आदमी क्या करता है, 1850 रुपये एक बैंक में जाके डाल देता है 7% के हिसाब से, दूसरे बैंक में जा डाल देता है 2150 9% के हिसाब से, फिर पूछ रहे हैं ओवरऑल कितना बनेगा। तो ओवरऑल समझना मेरी बात, ठीक है। तो हम समझ ले रहे हैं कि जिस बैंक में, दो तरह का बैंक में गया होगा, तो एगो ए में गया होगा, एगो बी में गया होगा, ए और बी मिला के जो भी बनेगा सी, तो सी मेरा ओवरऑल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक बैंक में ए में गया होगा, फिर बी में गया होगा, फिर दोनों से मिलकर हमको कोई इंटरेस्ट आया होगा, तो वो इंटरेस्ट को हम निकालना है कि आखिर किस रेट पे वो इंटरेस्ट बना होगा, समझ रहे हो, ठीक है। देखिए कैसे, तो आप देखो ध्यान से, तो अब मैंने इतना गया, तो अब बताओ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पहले बैंक का और इंटरेस्ट लास्ट वाले का, ओवरऑल इंटरेस्ट हमको देखना, ये ओवरऑल है सी वाला और ये ए और बी का है। तो पहले का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मैं यहां से कर रहा हूं, देखो आई ए कितना हो जाएगा, 1850 का 7% इंटू ईयर, तो वन ही पर एनम है, तो एक ही साल के बारे में बोला है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस दूसरे बैंक में गया तो 2150 इंटू 9/100, सही है, प्लस अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल पूछा है, ये तो ओवरऑल है, ओवरऑल टोटल वाला, टोटल में आपको जोड़ना पड़ेगा 1850 प्लस 2150, जब दोनों जोड़ोगे तो 0 बाकी 1, 4000, कितना आ गया 4000, और इसी का तो रेट निकालना है, ओवरऑल मेरा रेट कितना बनेगा, समझ गए। अब देखो, अब इसी को सॉल्व कीजिए, कैसे करना है, तो ये कट जाएगा नीचे से, ये कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा, तो हाँ कटेगा, 0 से 0 गया,
और कटेगा 5 से, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 अठे 40। ठीक है, अब इधर देखो, 7 सत्ते 49 के 9 बाकी 3, सत्या 21 3 24, 9 तिया 27 के 7 बाकी 2, 9 चौक 36 2 38 और यहाँ हो जाएगा 80 आर। दोनों जोड़ दीजिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 7 16 के 6 बाकी 1, 9 7 16 के 6 बाकी 1, 8 1 9 4 13 3 बाकी 1, 3 1 4 2 663। कहीं गलती कर दिए क्या, देख लो पहले। तो यहाँ सही काटे थे, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो 7 से इसको था, 7 सत्ते 49 के 9 बाकी 4, सत्या 21 4 25 होता है। यहाँ गलती कर दिया मैं। 9 7 16 के 6 बाकी 1, 5 1 6 8 14 के 4 बाकी 1, 3 1 4 2 6 और इतना बटे 80, यही हो जाएगा ना। अब इसको आप डिवाइड कर लो, जब इसको करोगे तो 80 80 64, 80 पॉइंट समथिंग आएगा ना। डिवाइड करके देख लो, यहाँ से 8 से करोगे तो 64, 6 करो 80 80 64, ये गया 6 उतरा, नहीं लगा तो आप पॉइंट डालोगे तो 0 उतरेगा, 6 आया ना, तो नहीं लगा तो 0 डालोगे, तब उसके बाद में पॉइंट डालोगे। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 8.0, 8 पॉइंट आप देखो 075 कुछ करके आ जाएगा। ठीक है, आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आया। ठीक है ना, 8 पॉइंट समथिंग इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो रेट आपका क्या हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। तो ये हुआ ओवरऑल वाला कि अगर दो दो तरह से कोई एक अमाउंट को किसी और बैंक में डाला, किसी और ओवरऑल पूछेगा तो आप इस तरह से कर लेना। ठीक है, तो चले अब नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए कैसे बनेगा, ये देखो। अब जो अगला 2 क्वेश्चन है वो एलिगेशन बेस्ड है, मतलब कि हम दोनों तरीके से सीखेंगे, एलिगेशन से भी और दूसरा क्या है कि सिंपल मेथड से भी। तो पहले हम सीखेंगे बेसिक मेथड से। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द, इतना मतलब कहना है कि 25,000 का 1/4 मतलब 25,000 बटे 4, ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, एट सर्टेन रेट, हमको रेट नहीं पता है। ठीक है, रेट हम मान लेते हैं एक्स, ध्यान से देखना, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एंड द रेस्ट, रेस्ट अगर इसका 1/4 यहाँ हो गया तो रेस्ट क्या हो गया, 25,000 का 3/4, यही ना बच गया। तो रेस्ट एट 4% पर एनम। ठीक है, और कितने साल के लिए, दोनों जगह टाइम कितना रखा हुआ है भाई, तो 2 साल के लिए। फॉर, और इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 ईयर्स इज इतना 4125, तो इससे जो हमको इंटरेस्ट बन रहा है दोनों जगह से, तो वो कितना हो रहा है 4125। अभी मैं आपको बहुत मतलब बेसिक से बता रहा हूँ, बट ऐसे कुछ करना है नहीं। देखिए 25,000 बटे 4, ठीक है, आप जानते हो एम प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 2, ठीक है, बाई 100। सॉरी यहाँ कहीं गलती तो नहीं, एंड द रेस्ट एट 4% हाइयर बोला है। क्या बोला है आपको, 4%, यहाँ देखो 4% हाइयर रेट पे बोला है, मतलब इसका जो रेट है वो क्या है x+4। ठीक है, तो इतना प्लस, यहाँ क्या लिखोगे 25,000 बटे 4 इंटू 3, 3/4 है, इंटू रेट कितना है आपका x+4 इंटू 2 बाई 100। ठीक है, इतना बराबर कितना बन जाना चाहिए, ये बराबर कितना होना चाहिए 4125। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, जितना कॉमन हो सकता है आप कॉमन कर लो। ठीक है, आप देखो ध्यान से, क्योंकि इसको यहीं पे काट छट करना है, काट दो इसको, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और ये कितने साल के लिख दिया है, ये 2 साल के लिए, तो ये भी सही लिखे हैं हम। तो इंटरेस्ट जो होता है 2 से ही निकलता है, तो चलिए देखते हैं। अ पर्सन इन्वेस्ट 1/4 इतना एट अ सर्टेन रेट इंटरेस्ट। ठीक है, तो 2 साल के लिए दिया था, 2 साल आप डाल दिए सब जगह। अब देखते हैं सॉल्व करके, तो 2 से यहाँ कटेगा 2 दूना 4, यहाँ भी कटेगा आपका 2 दूना 4। अब कॉमन ले लो, 25 25 250
बटे 2। यहाँ कितना बच जाएगा भाई, अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो x प्लस इतना निकाल लिए, 250 निकालिए, 2/2 निकाल दिए, तो अंदर क्या बच गया 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, बराबर 4125। अब कटेगा ये, 5 से काट दो, 5 25, इसको 5 से, 5 8 40, 5 10 25 25, फिर 5 से 10, 5 से इसको काट दो, तो इसको काटोगे तो 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 छक 30, 25 25, फिर कटेगा 2 5 10, 5 से काट दो इसको, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और इसको जब सॉल्व करोगे तो x प्लस 3x प्लस, ठीक है, 4 तिया 12 बराबर कितना आ गया 33, तो 3 1 4x बराबर, सही है ना, 33 में से 12 गया तो कितना बचेगा आपको, 33 में से 12 गया तो आपको 3 में से 2 गया 1, 3 में से गया 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 21/4%, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हम सही बनाए हैं। तो आपको दिया हुआ है कि एक पर्सन इन्वेस्टेड 1/4, या 1/4 था ऑफ द इतना सम ऑफ रुपीज इतना एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट and the rest 4% if the total interest received for 2 years is 4150, what is the rate at which द सेकेंड सम वाज इन्वेस्टेड। तो आपको पूछ रहा है इसके बारे में कि ये कितने पे इन्वेस्ट हुआ, तो आप इसको पहले निकाल लो, ठीक है। तो 4 से इसको अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पचे 20, 4 पचे 20 पॉइंट दिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, ठीक है 5.25, लेकिन आपको पूछा किसके लिए, सेकेंड सम के लिए, इसके लिए, तो x प्लस 4 आपका रेट कितना आ जाएगा, तो 5.25 प्लस 4, तो 9 आंसर क्या हो जाएगा 9.25, तो आंसर आपका हो जाएगा 9.25। तो अब एक चीज बताओ, ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो था कि बहुत ज़्यादा हम जब इसको सॉल्व करने लगे, बहुत सारा कैलकुलेशंस आया, तब जाके ये सॉल्व हुआ है। एलिगेशन क्या कहता है, तो हम एलिगेशंस इसको करके देखते हैं कैसे बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो इसके बाद वाला है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम फिर एलिगेशन से ही डायरेक्ट बनाएंगे। ओके, देखिए, चलिए देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखते हैं। अब अगर यही क्वेश्चन था, अब पहले एलिगेशंस देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए, आपको क्या करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है क्या क्या बोला है, ठीक है। तो आपको एलिगेशन से पहले यहाँ देखिए, यहाँ आपको रेट लिखना है, रेट, तो 2 भाग में बांटा था इसको, पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में, ठीक है। पहले पार्ट का मतलब क्या हो गया, एक जो था 1/4 था और एक था 3/4, तो दोनों का अगर एक एक 1/4 था, मतलब अगर 4 में से एक था कोई, तो एक 1/4 था, दूसरा क्या था 3/4 था अमाउंट जो हम लगाए हैं इंटरेस्ट पे, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, काट दो 1:3। तो यहाँ पे जो है, यहाँ जो है उस डिवाइडेड रेशियो है, डिवाइड 25,000 में कितना डिवाइड होगा, डिवाइडेड रेशियो यहाँ लिखा जाता है सबसे नीचे में, तो अब यहाँ हो जाएगा क्या 1:3, ये ध्यान रखना 1:, क्या हो जाएगा 3, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब रेट देखिए, और बीच में लिखा जाता है ओवरऑल, जो भी चीज को आप कंपेयर, अभी रेट को कंपेयर कर रहे हैं तो ओवरऑल रेट बीच में लिखेंगे, अच्छे से देखना, ठीक है। देखिए, रेट पहला में कितना लगाया x, दूसरे में कितना लगाया x प्लस 4, क्लियर। अब देखिए 2 साल में इसको 25,000 का ओवरऑल रेट हम देख रहे हैं, 25,000 का 2 साल में x/100, हमको ओवरऑल रेट देखना है अगर 4125 रुपये बना है तो। ओके, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 25, 5 से काटोगे तो 5 8 40, 5 10 25 25, 5 10 50, अब 5 से काटोगे तो 165, 25 25 16 25 80 2 25, ठीक है 165 आ गया। फिर 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो कितना आ गया x बराबर 33/4, तो आप यहाँ 33/4 लिख लो, क्लियर। लेकिन अब क्या करना है, अगर इसको सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता, तो हम क्या करते हैं कि चूंकि इन इससे इसको कंपेयर करना है और इससे इसको, ठीक है, 1 मिनट में बना देता हूँ, जैसे इससे ये, यहाँ से ये कंपेयर होगा
और यहाँ से यहाँ कंपेयर होगा, ठीक है। और फिर उसको जो लिख आएगा यहाँ पे उसको हम 1:3 रेशियो मानेंगे। लेकिन बताइए यहाँ 4 है ना, तो हम सबको क्या कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा सबको। तो इसको भी 4 से, रेशियो को तो करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप देखो ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखिए इस दोनों में बड़ा कौन है, इस दोनों में बड़ा कौन है भाई, अगर देखोगे तो आपको पता है ये बड़ा है। और ये कितने के बराबर आया आपको, 4x प्लस 4 चौक 16। तो जो बड़ा है बड़ा में से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ। तो यहाँ जो है हम इसको इसको यहाँ लिख ले रहे हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x प्लस 16 माइनस 33, क्लियर। और इधर क्या हो जाएगा, 33 में से 4x घटा दो, 33 में से 4x। मतलब क्या कहना है कि यहाँ बड़े में से छोटे को घटाए, और यहाँ एक बार इसमें से इसको घटाए, एक बार इसमें से इसको घटाए, मतलब इसमें से इसको घटाएं, क्लियर। अब ये दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:3। तो अब आप क्या कर दो, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर उधर, ठीक है। जब 3 से इधर करेंगे, यहाँ देखना 3 से इधर करेंगे तो 4 12x, क्लियर, सही है ना। और देखो 16 माइनस 33 तो माइनस 17 बन रहा है, तो माइनस 51। और यहाँ क्या बच जाएगा, 33 माइनस 4x, 4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 4x इधर आ गया तो 12 4 16x बराबर 51, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 3 8, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 इकाई 4, x बराबर कितना आ गया, 21/4। आपको याद है उधर भी 21/4 आया था, यहाँ देखो क्वेश्चन में कितना आया था आपको, देखो यहाँ 21/4 आया था, वही आपको यहाँ भी आया है 21/4। और फिर x प्लस 4 करेंगे तो 5.25 से वो बन जाएगा। तो ये तरीका होता है एलिगेशन का। चूंकि यह हमको रेट के में कंपेयर दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, पहले का रेट जो था x मान लिया, दूसरे कितना मान लिया, x प्लस 4, ठीक है। तो फिर मैंने ओवरऑल रेट निकाल लिया, ओवरऑल रेट यहां से आया, आप देख रहे हैं ओवरऑल रेट कहां से आया था आपको, इस जगह पर से, ठीक है। यहाँ से ओवरऑल रेट निकाल लिया और उसको यहाँ रख के हम कंपेयर कर लिए। तो जो बड़ा होता है बड़ा में से पहले छोटे घटाओ, और चूंकि इस दोनों में बड़ा कौन था, ये वाला बड़ा था, तो बड़ा में से इसको घटाए, और ये छोटा था तो इसमें से इसको घटा के दोनों का रेशियो निकाल लिए। यही तरीका होता है एलिगेशन का। तो जब कभी हम एलिगेशन अलग से पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान। जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन जो दिखाएं, देखना वो कैसे क्वेश्चन कितना कितना आसान तरीके से वो बन जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखो क्यों बनेगा आसान तरीके से। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, और इस पे हम एलिगेशन ही बनाएंगे, आप अपने से खुद से कर लेना। एलिगेशन से हम बनाएंगे और सिंपल तरीके से आप घर पे कर लेना। कह रहा है सम ऑफ इतना इज इन्वेस्टेड पार्टली, इसको कुछ आधा आधा, मतलब आधा आधा जरूरी नहीं, कुछ पोर्शन इधर कुछ पोर्शन उधर, ठीक है। तो बोला कि 7% पर एनम की दर से, और जो बच गया उसको 9% पर एनम की दर से। तो आपको याद है यहाँ रेट लिखते हैं, तो यहाँ आपको उसमें मानना पड़ा क्योंकि पता नहीं था, अभी तो पता है 7 और 9। ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, 7 और 9%, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज इतना 3738, तब पूछ रहा है हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड एट 7%। तो आप देखो आपको ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। तो आप बताओ 15,600 का x% बट्टे 3 साल में कितना बना आपको ओवरऑल, 3738, जीरो कटा, ये 3 से शायद कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 छक 12, सॉरी 3 चौक 12, 3 छः कट रहे, यही ना होगा, 3 इकाई 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छः, ठीक है। अब देखो 2 से और कटेगा, 2 से काट, 2 से जो 2 अठी 16, 2 से काटोगे 6 2 3, तो कुल मिला के एक्स बराबर कितना आ गया, 6 2 3 बाई 78, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 2 3 बाई 78। अब बताओ इसमें 7 और 9 में कौन बड़ा है, 9, तो 9 में से इसको घटाना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, इसको आसान बना लेना है। कैसे आसान बनाते थे, जो नीचे है लिखा हुआ उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो, 78 और 78। अब अगर देखें तो अब बताओ यहाँ रेट क्या हो जाएगा पहले वाले में, तो अब उसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो 7 से इसको करो, इसको 7 8 56 के 6, बाकी 5, 7 49, 5 54, 7 8 56 के 6, बाकी 5, 7 49, 5 54, इसको करो, 9 8 72 के 2, बाकी 7, 9 से 63 7 70, और यहाँ इसको ये दोनों तो कट ही जाएगा तो बच जाएगा 623। अब देखो ये बड़ा है, देख रहे हो ना, ये बड़ा है इससे, तो इसमें इसको घटाओ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, घटाओ, तो 12 में से 3 गया
22 3 गया 9, तो आप बच गया 69 में से हो गया 79। क्लियर। और इधर देखो ये हमको रेशियो मिल जाता है किसका, सॉरी अमाउंट का रेशियो मिल जाता है, याद है ना। तो 79 यहाँ हो गया, और अब इसमें से इसको घटाओ तब मिलेगा आपको यहाँ से। तो इसमें अगर इसको घटाओगे तो 13 में से 6 गया 7, बच गया 61 में से 54 गया 7। तो कुल मिला के जो अमाउंट है, अमाउंट था कितना 15,600। ये 15,600 इसी रेशियो में बटेगा 79 और 77 रेशियो में। तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि इसी रेशियो में बटने वाला है, दोनों को जोड़ो 9 7 16 संजय 15 156 हो गया। मतलब कुल मिला के रेशियो के 156 का वैल्यू कितना है 156 100। देख रहे हो 156 का वैल्यू 156 मतलब इंटू 100 हो रहा है, तो सब जगह क्या कर दो इंटू 100 कर दो, तो वो आपको क्या दे देगा आंसर दे देगा। तो यहाँ 7900 हो जाएगा और ये 7700। तो कुल मिला के देखो, तो आपको लेकिन पूछा किसका 7% वाले का, किसका पूछा 7%। कुछ किस में था, फर्स्ट पार्ट था कि सेकंड पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट का कितना हो जाए, कितना रुपये 7% की दर पे हम लगाए हैं, तो वो है 7900 रुपये। तो ये है एलिगेशन का कमाल, इससे आपका चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। फिर कभी हम जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तो पूरा बेसिक से आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके, ताकि हमको भी फीडबैक मिले, पता चले कि क्या क्या चीज़ें आपको दिक्कत हो रही है या नहीं दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अपने अगले क्लास में। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी मैं क्लास लूँ या और भी चैनल पे जो जितने क्लासेस चल रही हैं उसका अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में सीआई लेके। तो एसआई का आज खत्म हो गया, कल से हम आपके लिए सीआई लेके आएंगे। सीआई में भी जितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है वो मैं बताऊंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मेरा क्या है कि ये नहीं कि रिपीटेड क्वेश्चन में डालूं, क्वेश्चन डालूं जो कंसेप्ट बेसिस पे हो, और उसको मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, अलविदा, बाय।